हाय, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल सोल परिवार में। मैं हूं अंकिता और आज के दिन है महासप्तमी और सभी को दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी रहे आप लोग, खुश रहे आप लोग और बहुत अच्छे से पूजा बिताए आप लोग। एंड चलिए आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं जानती हूँ बहुत दिनों के बाद मैं रीडिंग लेकर आती हूँ, पर मेरा थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा था अभी, तो इसीलिए थोड़ा देर हो गया, इसीलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। और आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की रीडिंग से आप लोग जान सकते हो कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा और है जो, वो आपके बारे में कौन सी चीज़ पसंद करते हैं और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपका वो नहीं पसंद करते हैं। तो इस वीडियो से आप जान सकते हो वो सब, ठीक है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो आप लोगों के सामने तीनों कार्ड रखे हुए हैं। पहले आप लोग एक डीप ब्रेथ लो एंड फिर आप देखो कि कौन सी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ऐसे चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो रुको, मैं ऑब्जेक्ट दे देती हूँ। ओके, तो अभी आप लोगों को चॉइस करने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो अभी आप लोग चॉइस कर लो आपका कार्ड्स एंड आपका रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ पिंक नेल पेन के साथ। ओके, तो पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ। तो पहले देख लेते हैं क्या पसंद करता है पाइल 1 का फ्यूचर स्पाउस जो है वो उनके बारे में क्या पसंद करता है। पाइल 1 का फ्यूचर स्पाउस उनके बारे में क्या पसंद करता है। जजमेंट, पाइल 1 का पर्सन क्या पसंद करता है उनके बारे में। ओके, तो चलो देख लेते हैं क्या पसंद करता है। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ काम करता है कि आप कुछ भी सिचुएशन पर आप डर नहीं जाते हो, कुछ भी सिचुएशन पर आपको कोई वीक नहीं कर सकते हैं। ये आपकी इनबॉर्न एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर। हो सकता है ज़ोडिएक साइंस आपके लियो हो, कोई भी फायर साइंस की हो सकते हो, एयर साइन भी है। तो आपको कोई भी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता है, ऐसे एनर्जी पे आप रहते हो। और आपकी सबसे खूबी है कि आप दूसरों को जजमेंट देते हो। ये एक बहुत खूबी है कि आप ऐसा नहीं कि ये मेरा अपना है तो इसका ये कोई भी अगर गलती करे तो इसको मैं नहीं बोलूँगी और नहीं इसको डांटूँगी, ऐसे नहीं है। आपकी आँखों पर हर कोई समान है। ओके, मतलब कोई भी कम नहीं, कोई भी ज़्यादा नहीं। जिसका भी प्रॉब्लम है, जिसका भी कोई भी वो कुछ करता है गलत, तो वो आप डायरेक्टली उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हो। एंड इसके वजह से भी दूसरों की नज़र में आप हो कि आप बहुत फाइट्स वगैरह करते हो, बहुत तीखी बात है आपकी। ये दूसरों आपके आसपास के लोग ऐसे मानते हैं आपके बारे में, पर आपके पर्सन इसको बहुत अलग तरीके से देखते हैं। आपका जो आपका नेचर है, ये इसको समझता है कि आप जजमेंट देने के लिए ऐसा करते हो। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पर्सन ये भी पसंद करता है कि आपके बहुत सारे चाहने वाला है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, लेकिन उस चॉइसेस में भी आप आपके हस्बैंड और वाइफ से लॉयल हो। ओके, तो ये आपका पर्सन को बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि वो आप बहुत सारे तोहफ़ा शायद देते हो आपके पर्सन को। तो ये भी एक बात है कि पर्सन ये आपका जो बिहेवियर है ये भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप फाइट्स थोड़ा कम ही करें, क्योंकि इस फाइट्स की वजह से क्या होता है, आपके परिवार पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपका
शायद थोड़ा ज़्यादा ही एंगर इश्यूज रह सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कुछ आपकी पर्सन पसंद नहीं करता है। ओके, तो नापसंद में जो कहा जाए है वो है द हायरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल, द हार्मिट एंड 3 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे लगता है कि आप बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट की हो। ओके, आप खुलकर कुछ विचार मतलब आप में थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट रह सकता है कि ऐसे ड्रेस नहीं पहनूंगी, ऐसे कुछ काम नहीं करूंगी, रात 10 बजे ही घर में मुझे पहुंचना है, और रात को 10 बजे की बाद अगर आपकी हस्बैंड और वाइफ घर पे आते हैं तो आप उससे फाइट करने लग जाते हो। मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट की हो आप। आपको खुद की जो नियम जो होता है उसके बाहर अगर कोई कुछ काम करते हैं तो वो आपको गलत लग जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप खुद एक डिप्रेशन पर चले जाते हो। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी थोड़ा सिचुएशन आपका ख़राब है, थोड़ा फाइनेंशियल मैटर्स में मुझे दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो खुद के फाइनेंस को बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप लोग फंसे हुए हो। और इसी वजह से क्या हुआ है, आपका 4 ऑफ पेंटिकल का ऊर्जा आया है। मतलब कि बहुत अभी सोच समझ कर आप फाइनेंस को खर्च कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि कितना प्रॉब्लम मतलब लाइफ पर आ रहा है। एंड ये आपका पर्सन को पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपका यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत खूबियाँ है। आप द स्टार की तरह, मतलब आप एक चीज़ को लेकर मत पड़े रहो, आपके अंदर आप झांको और देखो कि कितने सारी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, क्योंकि आप तो द स्टार हो। आप बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हो, किसी क्रिएटिव फील्ड में भी आप रह सकते हो, डांसिंग, एक्टिंग, ड्राइंग, मेकअप आर्टिस्ट, मॉडलिंग, सिंगिंग, तो कुछ क्रिएटिव फील्ड, या फिर टैरोट रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके सामने हैं, पर आपके पर्सन को यही पसंद नहीं है कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद की पैशन को आप फॉलो नहीं करते हो। हाँ, कुछ घिसी पिटी से कुछ चीज़ को लेकर आप पड़े रहते हो। तो ये आपके पर्सन को मतलब एकदम पसंद नहीं है। वो आपको बार बार कह रहा है कि प्लीज़ द हार्मिट मोड से आप निकलो, कुछ करो खुद के लिए, कुछ नया करो, जो आपके अंदर है उसको ढूंढो, उसके साथ काम करो। तो ये आपके पर्सन को पसंद नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, पाइल 2, द हाई प्रिस्टेस। फाइन, और देख लेते हैं। तो आपको द हाई प्रिस्टेस पसंद आया था। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, ओ माय गॉड, द हायरोफेंट, देखो हाई प्रिस्ट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोग बहुत सीक्रेटिव नेचर हो सकते हो आप लोगों का। Four of Swords, Nine of Swords, the World card। पूजा की आवाज़ शायद आप लोगों को आ रहा है, क्योंकि इधर बहुत आवाज़ें हो रहा है। द डेविल, ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है 10 ऑफ सॉर्ड्स। फाइन, क्या पसंद है इसमें, ये सब कार्ड्स निकल कर आया है। माय गुडनेस, क्या बताऊं मैं इसको, क्या पसंद है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइल 2, ये आपको सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पर मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन शायद आपको दुख में रहना इनको पसंद है। मतलब आप दुख में रह रहे हो, आप कुछ कर रहे हो। मुझे ये वाला पाइल से बहुत ही नेगेटिव वाइब्स मिल रहा है। आई डोंट नो, आप कहोगे कि द डेविल आया है इसीलिए, पर ऐसा नहीं है। हाई प्रीस्टेस द डेविल,
बहुत नेगेटिव एनर्जी मुझे लग रहा है। आई थिंक किसी ने आप दोनों में एक भी ऐसा है, आप भी हो सकते हो माय व्यूअर्स, आपका पर्सन भी हो सकता है, कुछ मैजिक वगैरह कुछ स्पेल्स पर वो बिलीव करते हैं जो एकदम ख़राब है, जो एकदम नेगेटिव रिजल्ट्स आपको दे रहा है। ओके क्योंकि जो ये वाला पायल चॉइस किया है वो अंदर ही अंदर वो इंट्यूटिव तो है, लेकिन उनका जो इंट्यूशन है इसको सही तरीके से आप लोग नहीं यूज़ कर रहे हो। आप ऐसे कुछ ख़राब तरीके से यूज़ कर रहे हो कि आपके सामने एक कार्मिक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। दिस इज़ वेरी बैड गाइस, वेरी बैड। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये पसंद है कि आप उनके ऊपर एडिक्टेड रहो। वो हमेशा आपसे ऐसा चाहता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप वो आपसे चाहता है, वो और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ इमोशनल बॉन्ड तो मैं इधर में नहीं देख रही हूँ, मैं सेक्सुअल बॉन्ड देख रही हूँ इधर। वो चाहता है वो आपको कहीं ना कहीं, मैं किसी किसी के लिए क्या कहूँगी कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो थोड़ा टॉक्सिक नेचर की हो सकता है, कि आप दुविधा में रहो, आप कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर रहो, आप एंजाइटी डिप्रेशन पर रहो। इनको पसंद है, इनको पसंद है। आई डोंट नो, आपको तकलीफ़ में देखना इस पर्सन को पसंद है, इसीलिए हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा आपके साथ फाइट्स करें, ऐसा हो सकता है। और किसी किसी के लिए मैं इधर मैं कहूँगी कि आप अभी जो सिचुएशन से चल रहे हो वो सिचुएशन बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। कुछ चीज़ से आप बहुत कुछ चीज़ से अभी अभी आप गुजरे हो, एंड अभी क्या है, आपका हीलिंग पीरियड चल रहा है। हो सकता है कि कुछ मैजिक हुआ है आपके ऊपर, कुछ स्पेल्स हुआ है आपके ऊपर। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ब्रेकअप भी हुआ है एक पर्सन के साथ, डिवोर्स तक का भी इधर सिचुएशन में देख रही हूँ। और अभी जो है आप हीलिंग प्रोसेस पर चल रहे हो, कुछ स्लीपलेस नाइट्स आपका गुजर रहा है, लेकिन आपका पर्सन यही पसंद कर रहा है कि आप जो इस सिचुएशन से आप निकल रहे हो खुद के दम पर, ये उनको बहुत पसंद है। और वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकलो एंड पूरा एकदम ठीक ठाक हो जाओ। और वो हो सकता है कि इस सिचुएशन पर आपको बहुत हेल्प भी कर सकता है। ये किसी का सिनेरियो हो सकता है, दूसरा किसी का सिनेरियो हो सकता है। और आप इंट्यूटिव हो, आप बहुत सिक्रेटिव हो, आप कुछ मैजिक स्पेल्स करते हो, ये मैं कह सकती हूँ कि आप जानबूझकर या फिर नहीं जान के कुछ ऐसा तो कर दिया है और ऐसा आप करते हो जो पूरा नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है आपकी लाइफ पर, फाइनेंशियली फिज़िकली बहुत नेगेटिव इफेक्ट आपको दे रहा है। सो प्लीज़ आपकी इंट्यूशन, अगर आप इंट्यूटिव हो, इनबॉर्न अगर आप इंट्यूटिव हो, साइकिक नेचर की हो, तो ये एक गिफ्ट है। इसको अच्छे कामों पर लगाओ, इसको दूसरों के मदद के लिए लगाओ। खुद के अच्छे करने के लिए दूसरों की ख़राब करना ये बहुत बुरी बात होता है, ऐसा मत करो। ये मैं आपको नहीं कहूँगी कि स्पेल्स करो, ब्लैक मैजिक करो, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं है। कुछ भी करने से पहले एक बार उसके ऊपर रिसर्च कर लो कि ये चीज़ है क्या, और इसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स मुझे क्या मिलने वाला है। प्लीज़ ये आप लोग सोच समझ कर करना, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या पसंद नहीं करता है आपके पास, क्या पसंद नहीं करता है। जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल, क्या पसंद नहीं करता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड्स, द डेथ कार्ड। बॉटम में आया है द टावर। आई डोंट नो कि ये वाला पायल किसने चॉइस किया है, लेकिन जो भी चॉइस किया है उसका भी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ही। मैं आपको एक ही सलाह दूंगी, पायल 2, आप बहुत सोच समझ कर शादी करना इस पर्सन के साथ, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि एनर्जी चेंज होता है। आप जैसे खुद की सोल के ऊपर, खुद की ऑरा के ऊपर काम करने लगोगे, तो फिर जो नेगेटिव चीज़ आपके अंदर है, जिसके वजह से किसी और एक नेगेटिव लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट होता है, उसका जो कार्मिक बॉन्ड होता है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप
एक अच्छे रिलेशनशिप में जा सकते हो। लेकिन मैं अभी जिसका भी एनर्जी पिक कर रही हूँ बहुत गलत एनर्जी है, बहुत गलत एनर्जी है। क्योंकि देखिए, और इसमें आया है कि क्या पसंद नहीं करता है, तो इतना जजमेंट आया है। तो आप अगर सही बात बोलते हो कि आप ऐसे हो या फिर आप ये गलत कर रहे हो, तो ये आपकी पर्सन को पसंद नहीं है। आपको हमेशा उनको ऑयल करके चलना पड़ेगा, ऑयलिंग करके आपको चलना पड़ेगा। हाँ, पर आप ऐसा नहीं हो, आप सच को सच, झूठ को झूठ बोल देते हो। और आप ये भी बोल देते हो कि ये ठीक है और ये गलत है और ये आपके पर्सन को पसंद नहीं है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के लिए जो लेकर रखी हो आप लोग, इसको छोड़ के खुद के करियर के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो यही आपको सलाह दे जा रहा है आपके पर्सन से कि प्लीज़ आपके करियर पर ध्यान दो, ओके। एंड प्लीज़ डिप्रेशन से निकलो और बहुत बहुत मेहनत करो कि आपको ये माइज़र की तरह जो इधर जो एनर्जी है, इससे आप निकल सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत नियर फ्यूचर में आप दोनों में या फिर आप दोनों का फैमिली में कुछ इशू रहा है, कुछ बड़ा एक्सीडेंट, कुछ हेल्थ इश्यूज़, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपका बहुत एनर्जी पर बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आप सोच रहे हो, बहुत नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा है। हो सकता है वाइस वर्सा है, आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है। लेकिन बहुत जल्दी ये साइकिल ख़त्म होगा क्योंकि किसी ने ना कुछ स्पेल्स किया है आपके ऊपर। मुझे तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो प्लीज़ आप किसी अच्छे जगह से आप कंसल्टेशन लो और देखो वो लोग क्या कहते हैं। तो मैं आपको बहुत ही कहूँगी कि प्लीज़ आप इस एनर्जी से बाहर निकलो। बहुत सारा मेथड्स होता है, उसको फॉलो करो एंड प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलो। बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जी है ये। तो ठीक है, बहुत जल्दी आपका ये साइकिल ख़त्म होगा। आई होप आपको पसंद आया मेरी रीडिंग। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पर आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं खुद का व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे दूँगी एंड आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। चलिए थर्ड पाइल की रीडिंग देख लेते। पाइल 3 के लिए इधर आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट, पाइल 3 सॉरी। और देखते हैं द डेविल। डेविल मैं नहीं लूँगी, इस पाइल के लिए डेविल नहीं है। मैं और शफलिंग करूँगी। अब मैं लूँगी 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में क्या आया है? बॉटम में आया है 9 ऑफ वैंड्स, ओके ओके। चलो, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस पाइल के लिए कि आप जो मेरे व्यूअर्स वीडियो को देख रहा है वो बहुत इंडिपेंडेंट लेडी है, बहुत इंडिपेंडेंट हो आप। आप बहुत बोल्ड नेचर की हो, बहुत क्लेवर हो आप। और आपका तिखी ज़बान है कि आप आपके खुद की बातों से दूसरों का फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन वॉश तो करते हो एंड आप ऐसे इंसान हो जो डरते नहीं हो, बोल देते हो जो है वो है। अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो प्लीज़ अब इधर से चले जाओ। ऐसे इंसान हो आप, बहुत इंडिपेंडेंट लेडी हो आप। ये भी आपके पर्सन को बहुत पसंद है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका डिसीजन मेकिंग पर कुछ प्रॉब्लम्स होता है, इसीलिए आप आपके पर्सन की सलाह सुनते हो। मतलब उनको कहते हो कि आप बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए, तो वो क्या करता है, आपको बोलता है कि ऐसे ऐसे करो। तो ये आपका जो
कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपके पर्सन को पसंद है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो गिफ्ट्स देने में, तोहफ़ा देने में बिलीव करते हो, जो गिफ्ट्स देते भी हो। खुद के लिए अगर कुछ लेकर आते हो तो खुद के पर्सन के लिए भी आप लेकर आते हो, क्योंकि आप तो हो इंडिपेंडेंट लेडी, और ये आपके पर्सन को बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं आप खुद के लिए जो स्टैंड लेते हो, पाइल नंबर 3, जो किसी के लिए वेट नहीं करता है। अगर कोई भला बुरा कहता है तो जो खुद के लिए स्टैंड लेता है, ये जो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपके पर्सन को बहुत पसंद है। हो सकता है कि आप पुलिस में हो, आप आर्मी पर हो, आपके पर्सन भी हो सकता है। तो आप जो खुद के लिए जो स्टैंड लेते हो, फिर वो फाइट्स हो जो भी हो, आप जल्दी से हार मानने वालों से नहीं हो। आपको पूरा कुछ भी अगर फाइट्स चल रहा है तो आपको उसका पूरा देखना है कि क्या आउटकम है। और आपका जो ये जो सिचुएशन है ये आपके पर्सन को बहुत पसंद है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो। आप डिपेंड मतलब खुद के लिए मतलब इंडिपेंडेंट हो आप। और चैरियट से आप बहुत ब्रेव हो, बोल्ड नेचर की हो आप। तो ये आपके पर्सन को बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं कि नापसंद क्या है। ओके, नापसंद क्या है। ओके, तो इधर आया है क्वीन ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द टावर, किंग ऑफ वैंड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड। नापसंद क्या है। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो मेरा व्यूअर्स है वो ना उसके जो मतलब मम्मी का बेटा या फिर मम्मी का बेटी, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब आप आपके मम्मी की बात बहुत सुनते हो। कोई भी एल्डर कोई भी फीमेल, वो आपका नानी हो सकता है, दादी हो सकता है, मम्मी हो सकता है, खुद का दीदी हो सकता है, मौसी हो सकता है, फुआ हो सकता है, जो भी है, आप ऐसा कोई इंसान है जिसके बात आप बहुत मानते हो। एंड हो सकता है कि ये आपके पर्सन को पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सन यही चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है। आप खुद के डिसीजन खुद क्यों नहीं लेते हो? हमेशा इसके तरफ उसके तरफ, इसका डिसीजन उसका डिसीजन क्यों लेते हो आप तो हो बहुत बोल्ड, जेन्युइन लेडी, तो फिर आप ऐसा क्यों करते हो? आपके पर्सन ये भी आपको बोलना चाहता है कि आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है। मतलब आपका जो थ्रोट चक्र है वो बहुत एक्टिवेट है। आप जो बोल देते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। आप किसी के बारे में जो सोचते हो वो सही भी हो जाता है। तो यही वो आपको बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ इसको यूज़ करो एंड इस चीज़ से निकलो। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत इगोइस्टिक हो सकते हो हद से ज़्यादा, ये आपके पर्सन को पसंद नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसकी वजह से आपका द टावर मोमेंट आ जाता है एंड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो गाइस, घर में मेरा मेहमान आ गया तो मैं और वीडियो नहीं कर सकती हूँ। तो इस टॉपिक पर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी, तब जाकर बहुत डिटेल में करूंगी। और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा रहना, स्वस्थ रहना, बहुत खुशी से पूजा को एंजॉय करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, बाय बाय।